दुखद खबर इस समय की जम्मू के जिवल एरिया से आप तक साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बताते चलें कि एक बार फिर से जो है वो यानी कि लगभग 11 दिनों के अंदर दूसरी बार जो है वो एक बार फिर से जम्मू के जिवल इलाके में कायम एक निजी होटल के अंदर से जो है वो 35 वर्षीय युवक का ये कहें कि जनाब शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में एक होटल के अंदर पाया गया है। आखिरकार जनाब ये जिवल के होटलों में क्या हो रहा है इसका जिक्र करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बड़ी ही दुखद बड़ी खबर जो है वो जम्मू के जिवल इलाके में कायम एक निजी होटल से सामने आ रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 35 साल का एक युवक जिसकी पहचान ऋतिक गुप्ता बताई जा रही है और ये जम्मू के तालाब तिल्लो का रहने वाला है, लेकिन ऐसे में ये जो है वो जम्मू के एक जिवल एरिया में कायम निजी होटल के अंदर से इसका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। और बताया जा रहा है कि गुम्मट नियर पेट्रोल पंप के पास ये एक होटल है जिसका नाम जो है वो होटल राजधानी जो है बताया जा रहा है। लेकिन ऐसे में दुखद रहा है कि आखिरकार जनाब एक 35 वर्षीय नौजवान ऋतिक गुप्ता जो कि जम्मू के तालाब तिल्लो का रहने वाले जो है बताए जा रहे हैं, उनकी जो है वो जान चली गई है। और ऐसे में क्या कुछ कारण रहा है इसके बारे में जानकारी जो है वो नहीं मिल पाई है, लेकिन पुलिस मामले की जांच करने में लगी हुई है और पुलिस की जांच के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जम्मू के जिवल इलाके में लगभग 11 दिनों के अंदर ये दूसरी वारदात जो है वो सामने आई है, जिसमें होटल के अंदर इस तरह से जो है वो एक युवक का शव जो है वो ऐसे पाया गया है। आपको बताते चलें कि आज से लगभग 10 दिन पहले भी इस तरह की वारदात जो है वो जम्मू के एक निजी होटल के अंदर पेश आई थी, जिसमें एक ये कहें कि जनाब नौजवान जो का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में होटल के अंदर पाया गया था। लेकिन एक बार फिर से जम्मू के गुम्मट इलाके में कायम एक निजी होटल जिसका नाम जो है वो होटल राजधानी बताया जा रहा है और इस होटल में ठहरे एक ऋतिक गुप्ता का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर पाया गया है। और जिसके बाद इस युवक को जो है वो हालांकि कोशिश की गई कि समय रहते जो है वो हॉस्पिटल में पहुंचाया जाए, लेकिन जनाब दुखद रहा है कि वहाँ पर डॉक्टर्स ने इसे वहाँ पर जो है वो डेड डिक्लेयर करा है। और जिसके बाद इसके जो फ्रेंड्स थे उनके द्वारा जो है वो इसकी बॉडी को जीएमसी जम्मू में पोस्टमार्टम के लिए जो है वो वहाँ पर शिफ्ट किया गया। और ऐसे में उसके बाद परिजनों को इसके बारे में जो है वो जानकारी दी गई है, लेकिन परिजन भी आज ये कहें कि जनाब उन पर भी दुखों का पहाड़ टूटा है और वो भी हैरान है कि आखिरकार जम्मू के जिवल इलाके में कायम एक निजी होटल के अंदर किस तरह से इस युवक की जान चलेगी है। लेकिन आप सब लोग भी जरूर जो है वो आत्मा की शांति के लिए दुआ कीजिएगा। जिस तरह से आपको बताते चले कि जम्मू के जिवल इलाके से एक बड़ी ही दुखद बड़ी खबर सामने आ रही है कि 35 साल का ऋतिक गुप्ता जो कि तालाब तिल्लो जम्मू का रहने वाला था, लेकिन ऐसे में जम्मू के एक निजी होटल में यहाँ पर ठहरा हुआ था और ऐसे में ना जाने क्या हुआ कि जिसके चलते वो होटल के अंदर जो है वो ऐसी हालत में पाया गया कि जिसका ये कहें कि जनाब सोचना भी जो है वो बहुत मुश्किल है। ऐसे में पुलिस से अपील है कि जनाब लगातार इस तरह के जो मामले जम्मू के निजी होटलों से सामने आ रहे हैं, इस पूरे मामले की निष्पक्ष तहकीकात की जाए। और एसएसपी जम्मू से भी अपील रहेगी कि इस पूरे मामले के हवाले से एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि जनाब आखिरकार जम्मू के जिवल इलाके में कायम निजी होटलों से ऐसी खबरें जो है वो क्यों सामने आ रही हैं और इसके पीछे के क्या कुछ कारण है। लेकिन ऐसे में मामला जो है वो जांच से जुड़ा है और कुछ भी कहना ज़्यादा जो है वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि पुलिस जो है वो मामले की जांच करने में लग चुकी है। लेकिन आप जनता को इसमें क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आखिरकार जिवल इलाके में जो है वो होटलों से लगातार इस तरह के मामले जो है वो क्यों सामने आ रहे हैं, क्या कुछ कारण रहा है, ये तो पुलिस की जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन एक बड़ी ही दुखद बड़ी खबर जो है वो जम्मू के जिवल इलाके में कायम एक निजी होटल से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि होटल राजधानी के अंदर एक 35 साल के नौजवान ऋतिक गुप्ता जो कि तालाब तिल्लो का रहने वाला बताया जा रहा है, उसका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर मिला है। और जिसके बाद उसके दोस्तों द्वारा उसके शव को जीएमसी जम्मू के मोर्चे में वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए शिफ्ट किया गया है और उसके बाद उनके परिजनों को भी जो है वो जानकारी दी गई है। तो आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा और वीडियो को भी जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पुलिस से एक बार फिर से हमारी अपील रहेगी कि जनाब जल्द से जल्द मामले की पूरी निष्पक्ष तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि जब इस तरह के मामले देखने को मिलते हैं तो जनाब काफ़ी ज़्यादा अफसोस भी रहता है। लेकिन जम्मू के जिवल इलाके से लगभग 11 दिनों के अंदर ये दूसरा मामला जो है पेश आया है, जिसमें पिछले दिनों भी एक नौजवान की जान जो है वो इसी तरह से जम्मू के जिवल इलाके में जो है वो यहाँ पर एक होटल के अंदर जो है वो चली गई थी और ऐसे में उसका शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर पाया गया था। लेकिन 11 दिनों के अंदर जब ये दूसरा मामला सामने आया तो जनाब हर किसी में जो इस बात को सुन रहा है तो हर किसी में इस समय जो है वो अफरा तफरी का माहौल है कि आखिरकार जनाब ये सब जो है वो कैसे हो गया।
आज से यानी कि अप्रैल 14 को जो है वो जगदीश राज सन ऑफ रतनचंद जो कि आरोप कठार बन नगरोटा के रहने वाले थे, 30 साल जिनकी उम्र थी, उनका शव भी जम्मू के जिवल इलाके में कायम एक निजी होटल से मिला था। लेकिन ऐसे में अप्रैल 14 के बाद यानी कि ये कहें कि जनाब आज अप्रैल 22 है और लगभग 11 से 12 दिनों के अंदर ये दूसरी वारदात जो है वो जम्मू के जिवल इलाके के अंदर कायम एक होटल के अंदर जो है वो देखने को मिली है, जिसमें बताया जा रहा है कि एक होटल के अंदर एक नौजवान का शव जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर मिला है और इस युवक की जो पहचान है वो ऋतिक गुप्ता बताई जा रही है। और फिलहाल पिता के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन जम्मू के तालाब टिल्लो का ये रहने वाला है और ऐसे में होटल राजधानी गुम्मट नियर पेट्रोल पंप जम्मू के पास ये यहाँ पर ठहरा हुआ था और ऐसे में ना जाने क्या कुछ वजह रही है, लेकिन ऐसे में फिलहाल इसके शव को जो है वो इस समय हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया है और जो आगे की कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। और फिलहाल पुलिस इस मामले को अलग अलग एंगल से देख रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जनाब आखिरकार इस 35 साल के ऋतिक गुप्ता के साथ ऐसा क्या हुआ है कि जिसके चलते आज ये इस दुनिया में नहीं रहा है। तो आप लोग भी आत्मा की शांति के लिए जरूर दुआ कीजिएगा और वीडियो को जो है वो जरूर शेयर कीजिएगा। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।